सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुने। रोगों की चर्चा बहुत हो चुकी और आपसे जो बात चली, साधारणतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर्ष विषाद के घिरा हुआ ना हो। सबके मन में खुशी और गम। जीवन में हर्ष और विषाद का जो स्वरूप दिखाई देता है वो रावण के चरित्र में भी दिखाई देता है। और कभी कभी तो व्यक्ति के जीवन में इसका इतना घृणित रूप दिखाई देता है, समझ में नहीं आता उस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाए। हर्ष और विषाद का सबसे अधिक दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा, तब होता है जब मनुष्य मन में ऐसी दुष्टता की वृत्ति आ जाए कि वह दूसरे को विपत्ति में, संकट में देखकर हर्षित हो। यानी दूसरे के नुकसान में, दूसरे को दुख देकर व्यक्ति सुख में और दूसरे व्यक्ति का सुख, उसकी सफलता देखकर विषाद हो जाए। ये हर्ष विषाद का ऐसा रूप भी है। साधारणता ऐसा देखा जाता है। हाँ, क्या हो गया, वो उसने मर्सिडीज ले ली, हम इस ब्रांड की मर्सिडीज लेंगे, इससे ऊपर की गाड़ी लेंगे। उसने 4 मंजिल का मकान बनाया, हम 14 मंजिल का मकान बनाएंगे। बैठे बैठे कुड़ते रहते हैं। दूसरे की खुशी में जलना और दूसरे के दुख में खुश होना, ये आप भली प्रकार जानते होंगे कि व्यक्ति के अंदर ऐसे घोर पाप आते रहते हैं। तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिखा कि काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। कुछ लोग दूसरों के दुख को देखकर आनंदित होते हैं। वे बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी चेष्टा करते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर संकट में पड़ जाए। इसी के लिए मक्खी का दृष्टांत प्रसिद्ध है। ध्यान दो, मक्खी जब घी में गिरती है वो घी का रस तो पी नहीं पाती, परंतु घी में गिरकर मर जाती है और उसे अशुद्ध कर देती है। किसी ने मक्खी से पूछा, तुम्हें घी तो पीना नहीं है, उल्टे घी में पड़कर मर जाती हो, क्यों अपने शरीर को ऐसा दुरुपयोग करती हो? तो मक्खी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा शरीर नष्ट होता है तो क्या हुआ, घी तो अशुद्ध हो गया। यानी अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं,
दूसरे का कल्याण नहीं होना चाहिए, दूसरे का बंटाधार होना चाहिए। तो मक्खी ने क्या कहा, अगर हमारे घी में गिरने से, मरने से भी घी अशुद्ध होता है तो हम अपना नाश करने के लिए भी उसे नष्ट करेंगे। आप हम लोग अगर किसी की विपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, किसी को दुख देकर प्रसन्न होते हैं, तो ये अपना जीवन बर्बाद करने के समान है। ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं, ये मत समझिएगा। ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं। आज आप लोगों ने राजनेताओं में देखा होगा, हम जीते के ना जीते वो नहीं जीतना चाहिए। तो कैसे विचित्र चीज है, हम जीते के ना जीते वो नहीं जीतना चाहिए, हमारा विरोधी नहीं जीतना चाहिए। ये कैसा पाप है इंसान के मन में। ये तो खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अरे इनको हम पूजनीय मानते हैं, राजनेताओं को। ये दूसरे को झुकाने में लगे रहते हैं। हर्ष विषाद की वृत्ति का ये सबसे अधम रूप है, सबसे गिरा हुआ काम है। दूसरे की खुशी में, दुख में खुश होना और दूसरे के खुशी में दुखी होना, दूसरे को किसी भी प्रकार नीचा दिखाना। यद्यपि रामायण में ऐसे पात्र भी दिखाई देते हैं, ऐसे पात्र भी हैं, पर तुलसीदास जी जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उनका उल्लेख नहीं करते। क्या मतलब, ऐसे जीव को मनुष्य ही नहीं मानते। वो कहते हैं ये चार चामर के समान है, पशु के समान है। जो दूसरे की हानि देखकर खुश होता हो वो पशु है। भागवत में जीव के 4 प्रकार बताए गए। भागवत में भी कहा गया पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। यानी भागवत में 4 प्रकार के जीव बताए गए, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। परंतु रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जीव के 3 प्रकार बताए, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। क्या मतलब, पामर, दुष्ट और नीच। तुलसीदास जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा एक एक का। पामर जीव की जब चरित्र प्रस्तुत करते, पामर किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पामर किसे कहते हैं, जीव के 3 भेद करते, उनका व्यंग्य क्या है तुलसीदास जी का। पामर तो बिल्कुल जड़ होता है, उसे जीव कहना भी निरर्थक है। पामर के प्रति उनके मन में इतना आक्रोश है, उसे तो मृत अथवा जड़ की श्रेणी में मानते हैं, जीव की श्रेणी में, क्योंकि जीव का तो कल्याण हो सकता है। और जो पामर जीव है उसे तो जीव की श्रेणी में भी नहीं लाते। अब ध्यान दीजिएगा, विषयी व्यक्ति। अब आप और हम लोग विषय की बात जब सुनते हैं तो सबसे पहले में मन में एक भाव आता है, कामी। अरे बाबा, कामनाएं एक प्रकार की नहीं होती। विषय का मतलब कोई धन लंपट है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का गुलाम होता है। विषय का हर्ष और विषाद वैसा ही है जैसे रावण के जीवन में मंदोदरी को पाकर। अब आप बताओ, किसी को उर्वशी मिल जाए और अक्षय को खो रहा, विषाद होता है। यानी बेटा मर जाए तो दुख हो रहा है, और पत्नी मंदोदरी मिल गई उससे बड़ा खुश हो रहा है।
अब साधक के जीवन में, ये तो विषय की बात बताई मैंने आपको, और साधक ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप और हम सब लोग साधक के समान हैं। साधक के जीवन में विचार करके देखें, क्या उसके जीवन में हर्ष विषाद होता है? साधक भी हर्ष विषाद से मुक्त नहीं होता, उसके जीवन में इसका सदुपयोग है। विषय व्यक्ति हर्ष विषाद से मन जुड़ा रहता है। धन कमाने वाले का सत्संग सुनते सुनते भी व्यापार में मन जाता रहता है। वहाँ से पेमेंट आनी थी, डॉक्टर के पास जाके भी शरीर का इलाज करा रहा है, हम सत्संग में आते हैं मन का रोग मिटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हर्ष विषाद में मन जुड़ा रहता है। परंतु साधक, ध्यान दीजिएगा, साधक के विचार मन के ऊपर उठकर बुद्धि में प्रवेश हो जाते हैं। जैसे आप और हम लोग सत्संग सुनते हैं तो अपने प्रभु और जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनकी शरणागत होकर के नहीं सुन पाते। शरणागत का मतलब अब ये मन एक शब्द भी सत्संग के अलावा अंदर नहीं जाने देगा। हम बुद्धि के गुलाम हैं, मन बुद्धि का समर्पण तो कर नहीं पाते। तो साधक भी मन के ऊपर उठकर बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में उसे सत्संग सुनते सुनते भी हर्ष और विषाद की वृत्ति साधक में होते हुए भी वो मन से ना होकर बुद्धि से होती है। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, अभी आप और हम लोग साधक की श्रेणी में हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए और उसमें लिखा हुआ आ जाए तुम्हारा फलाना रिश्तेदार का शरीर पूरा हो गया, तुरंत आपकी बुद्धि, जबकि आप अभी सत्संग में सुन रहे थे आत्मा अजर अमर है, कोई मरता नहीं है और शरीर सबके मरेंगे, लेकिन तुरंत बुद्धि में प्रवेश करके आप साधना से गिर जाते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार साधक के मन में भी हर्ष और विषाद आते जाते रहते हैं। साधक उसे विषय से भिन्न दिशा का प्रयोग करता है। हर्ष विषाद की, ध्यान दीजिएगा, हर्ष विषाद की वृत्तियों का कल्याणकारी सदुपयोग क्या है? अब यहाँ से कल्याणकारी विचार का सदुपयोग कैसे किया जाए, उनकी सार्थकता कहाँ है? तो तुलसीदास जी कहते हैं मन को केवल, एक एक शब्द पे ध्यान देना, मन को केवल विषय को ग्रहण करता है और हर्ष विषाद का भोग करता है। मन, देखो आपकी रसना ने रसगुल्ला खाया, हर्षित कौन हुआ? मन। स्वाद तो जबान को आया। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई सुंदर फूल देखकर उसकी सुगंध नासिका में आई, लेकिन लंपट कौन हुआ? मन लंपट हुआ। ऐसे ही यही एक विषय है कि मन तो केवल विषय को ग्रहण करता है और हर विषाद का भोग करता है, या तो उसमें सुख महसूस करता है या दुख महसूस करता है, परंतु उसमें निर्णय की लेने की क्षमता नहीं होती। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। मन के पीछे डिसीजन लेने वाली बुद्धि होती है। मन तो इंद्रियों का गुलाम होता है, वो लेकर के बुद्धि को देता है और बुद्धि डिसीजन लेती है। मन में क्षमता नहीं होती किस विषय को ग्रहण करे और किसे ना करे। अब देखिएगा, नासिका ने दुर्गंध को सूंघा,
मन ने बुद्धि को कहा, बुद्धि की हट इससे, यहाँ से दूर हो, खुशबू को सूंघा। अब बुद्धि डिसीजन ले रही है, हाँ यहाँ पे लग। आप बताइए, आप और हम लोग आत्मा हैं, लेकिन ये ममता मोह आसक्ति कहाँ से आती है? हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है। हमारा बेटा, बच्चा कोई पाप करे तो बुद्धि कहते हैं नहीं नहीं, इसके खिलाफ नहीं बोलना, ये अपना बेटा है। ये देखो मन ने तो कहा देखो चोरी कर रहा है, ये आंख से आपने देख लिया ये गलत कर रहा है, लेकिन बुद्धि कहते नहीं, ये माइक बुद्धि है, ये बिगड़ी हुई बुद्धि है। आप और हम लोग इतनी बारीकी से जिस दिन निरीक्षण करने लगेंगे इन बातों का, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बारीकी से देखिएगा। फिर आपको बता रहा हूं, इंद्रियों का, विषयों का सेवन कौन करता है? इंद्रियां। किसी को देखा, किसने देखा? आंख ने। सुना, किसने? कान ने। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सत्संग के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। अभी हमने सत्संग सुना, हाँ सुना। किसने सुना? कान ने सुना। मन ने क्या करा? बुद्धि को दिया। बुद्धि ने क्या कहा? हाँ ठीक है, अच्छा लगा है, हमें मजा आया है, अंदर रख लेते हैं। यानी हमारी तारीफ हो रही है। अगर कहीं हमारे प्रति कोई बुरी बात आ गई, ना 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 ना, बुद्धि डिसीजन ले रही है, ये हमारी शरणागति है। हमारा आज तक कल्याण क्यों नहीं हो सका? बहुत ध्यान से समझिएगा। शब्दों में तो सब कहते हैं हम हरि और गुरु की शरणागति में, लेकिन होते नहीं हैं। हम शरणागति होते हैं मन और बुद्धि की। ये सबसे बड़ा राज है, यही कारण है। अब देखो, डॉक्टर को जेब में पैसे नहीं हैं, कर्जा करके डॉक्टर को दे रहे हैं, दवा का सेवन कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना समय अपना ही कल्याण करने के लिए नहीं निकाल पाते। आप और हम लोग देखो, कोई बेचारा बीमारी से परेशान है, किसी बीमार की सेवा कर रहा है, समझ आता है। आप और हम लोग देखो, रोजाना कभी 2 जने, कभी 4 जने, कभी 6 जने सत्संग में नहीं होते, कोई कारण तो होगा। अगर आप किसी की सेवा में हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मन की गुलामी के कारण, बुद्धि के बिगड़ा होने के कारण आत्मा का कल्याण को भी इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो इसका मतलब हम मन और बुद्धि के गुलाम हैं। हम मन बुद्धि के शरणागति हैं। हम किसी गुरु और किसी परमात्मा की शरणागति में नहीं हैं। केवल कहने से शरणागति नहीं होती। इसलिए कहा, आज आप इसी विषय को समझ लीजिएगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार के विषय। इंद्रियां सेवन करती हैं, रस का मजा लेती हैं। कान ने सुना गजल, कान ने सुना गाना, कान ने सुना भजन। मन का काम तो केवल सुन के बुद्धि को देना है। अब बुद्धि का काम है कौन अपना और कौन पराया। आप बताइए, अभी सत्संग सुनते हुए आपके घर में बैल बजे, कोई पड़ोसी का गलती से आपकी बैल बजा दी, या कोई पड़ोसी के यहाँ आया हुआ हो, आपसे पूछे, आप शॉर्टकट में जवाब देकर सत्संग में आ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अपना कोई ऐसा आ जाए, आप उसके लिए परमात्मा को छोड़ देंगे, पूजा को छोड़ देंगे, सत्संग को छोड़ देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे। कारण क्या है? ये बुद्धि का कमाल है।
आंख ने देखा ये रिश्तेदार आया, मन ने देखा इससे मेरा रिश्ता क्या है, बुद्धि ने डिसीजन लिया हाँ इसके लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भाई यही हमारे पाप है। और आप और हमें लगता नहीं है हम कहाँ से पापी हैं, ऐसा लगता है ऐसे तो हम कोई पाप नहीं करते। अरे पल पल में हमसे पाप होते हैं, क्षण क्षण। और भगवान आपको और हमको पता नहीं चलता, एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। भगवान आपके मन के भाव, बुद्धि का डिसीजन, चित्त के लॉकर को देखते रहते हैं। देखिए वही चित्त है, वही रिश्तेदार हैं शरीर के, वही संबंध हैं। जब इनसे जूते चप्पल लगते हैं तो तुरंत चित्त में क्या आता है, अरे छोड़ सब बेकार है, हमने इनके लिए इतना इतना किया और आज ये, अभी तुरंत अब सत्संग भी अच्छा लगता है और भगवान भी अच्छे लगते हैं। तो डिसीजन लेने वाली हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। सबसे मलिन जिसे कहते हैं, विषय बुरे नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां बुरी नहीं हैं, मन और बुद्धि और चित्त, ये तीन चीजें जिसे अंतःकरण कहा जाता है। इसलिए आपसे निवेदन किया गया, अब मौका है तो आप और हम सब लोग समझ भी लें और देख भी लें और जान भी लें हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं। ये सब त्रुटियां हमारे मन में पल पल में आती हैं, पल पल में बुद्धि, यानी हमारे लिए आत्मा से ज़्यादा, परमात्मा से ज़्यादा शरीर, टेम्परेरी शरीर और टेम्परेरी संबंध इम्पोर्टेंट हैं। तो बताओ कल्याण होगा कहाँ से। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।